YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है धनुष भंग। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान अवश्य करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं भी लगाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देकर और सखियों को समीप बुलाकर श्री सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत ही तो हमारे। कौन बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक हसी हटी भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनु प्राज कोमल कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप शयानप सकल शिरानी, शशि विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेव सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तम भागा। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सरव। महामत गजराज कौं, बस कर अंकुश खरव। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा सा है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने वश कीने। देवी तजिय संशय से जानी, भंजहु धनुष राम सुनु रानी। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोकि वै देहि, सभय हृदय विनवति जेहि तेहि। मन ही मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करि हितो हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ह्यो तुम सेवा। बार बार विनती सुनो मोरी, करहु चाप गरुताति थोरी। कामदेव ने फूलों का शाही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी
उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर श्री सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए, मैं और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुत मनु छोवा, अहो तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सभय सिख देहि न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कह धन कुलिस चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मही शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति अनिहारी, अति परिताप सिय मन माही, लवनि में से जुग सह समझाही। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता, पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित ही हो रहा है, हाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्यामल। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है, अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उठते ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है, निमेष का एक पल एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन रोल, देखत मन से जमीन जुग, जनु बिंदु मंडल डोर। प्रभु श्री राम जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशावरो की, लोचन जल रहे लोचन को ना, जैसे परम कृपन करे सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत और आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर बासी, करिय मोहि रघुवर कै दासी। जहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते मिलई न कछ संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित क्यों धन कैसे, चितव गरुर गरुर लघु व्याल ही जैसे।
अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर श्री सीता जी शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने श्री सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांड।